सब लोग बढ़िया हो गए मेरी तरह। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिलेशन एंड काइंड ऑफ रिलेशन। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ऐड हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं आज के सेशन की ओर। आज हम फंक्शन मतलब फलन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो सेट थ्योरी होती है ना, सेट थ्योरी, रिलेशन और ये फंक्शन, तो ये पूरे मैथ का एक आधार होती है। ठीक है, तो इनको अच्छे से देखना है क्योंकि अभी स्टार्टिंग से हमें लास्ट तक ये हमारे काम आने वाला है। फंक्शन हो गया, रिलेशन हो गया और सेट थ्योरी। ठीक है, तो जो फंक्शन होता है फ्रेंड्स, देखिएगा, हिंदी में बोलते हैं इसको फलन। ठीक है, जो फंक्शन होता है क्या होता है फ्रेंड्स, तो देखिएगा फ्रेंड्स, यदि मेरे पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, ए और बी क्या हैं, ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट है। मैंने आपको बताया नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है जब हम सेट थ्योरी पढ़ रहे थे, अरिक्त समुच्चय। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि सेट ए से सेट बी के बीच फंक्शन वो विधि है या वो मेथड है जिसमें क्या होगा, सेट ए के एलिमेंट सेट बी से संबंधित होंगे। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट सेट बी से संबंधित होंगे और वो किस तरह से होंगे, सेट ए का प्रत्येक अवयव, देखिएगा जो हमारा सेट ए है ना, इसका प्रत्येक अवयव जो है, प्रत्येक अवयव है, ईच एलिमेंट सेट बी से संबंधित होगा। ठीक है, संबंधित होगा। ठीक, यह हम बात करते हैं अगर हम मैथमेटिकली चलते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है एफ सच दैट ए और बी के बीच का हमारे पास कोई संबंध है। ठीक है, तो देखिएगा, अगर मेरे पास कोई सेट ए है उसके एलिमेंट इस टाइप के हैं, आपको मैथमेटिकली चलते हैं, देखिएगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, कोई एक सेट है ए बी और सी, इसको बोल देता हूँ मैं 1 2 3। ठीक है, ये तो सेट ए है, मैं आपको बताया, ये सेट बी है, ये सेट ए है, और इनके बीच का रिलेशन मैं बोल देता हूँ, जो फंक्शन है, वहाँ देखो जो रिलेशन होता है वही फंक्शन हुआ। देखोगा, इसको मैं बोल देता हूँ ये फंक्शन है। ठीक है, वाई इक्वल टू क्या होता था, वाई इक्वल टू एफ एक्स होता है ना फ्रेंड्स। तो देखिएगा, जो ये एफ एक्स है, ये इमेज होती है किसकी, इस वाले की, इसको बोलते हैं हम प्री इमेज, इसको बोलेंगे प्री इमेज, और इसकी जो इमेज बनेगी वाई इक्वल टू एफ एक्स, इसको बोलेंगे इमेज। ठीक है, अब देखिएगा, जो ये सेट ए के सारे एलिमेंट हैं, जो सेट ए है ना, आपको जो सेट ए दिख रहा है, ए बी सी, इसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। पूरे वाले को क्या बोलेंगे, डोमेन बोलते हैं। डोमेन हिंदी में बोलते हैं इसको प्रांत। ठीक है, और देखिएगा, और जो ये पूरा सेट बी के एलिमेंट हैं, पूरा जो सेट बी है, इसको बोलते हैं हम लोग कोडोमेन। क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं सहप्रांत। और एक चीज़ देखिएगा, अगर ए की इमेज क्या बन रही है, 1 बन रही है, बी की इमेज 2 बन रही है, सी की इमेज 3 बन रही है। ठीक है, और जिसके साथ इमेज बन रहा है, ठीक है, जिसके साथ इमेज बन रहा है, क्योंकि जो सेट बी होगा ना, उसमें और भी एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, सेट बी में जितने एलिमेंट होंगे उनको हम बोलेंगे कोडोमेन, लेकिन जिसके साथ इसकी इमेज बन रही होगी, उनको बोलते हैं हम रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है, रेंज मतलब परिसर बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा, जो ए है, ए की इमेज क्या है, यहाँ पर 1 है, बी की इमेज क्या है, 2 है, सी की इमेज क्या है, 3, ये तो इमेज होगी। बट जो इधर वाले एलिमेंट हैं सेट की, देखिएगा, हम बोलेंगे कि जो बी है, ए का जो ए है, जो एक है,
इसकी जो प्री इमेज है, ठीक है, ये क्या हो गया प्री इमेज, ये हो गई 2 का प्री इमेज बी हो गया और 3 का प्री इमेज सी हो गया, ठीक है, और 1 का इमेज वाई हो गया, बी का इमेज 2 हो गया, सी का इमेज 3 हो गया। तो देखिएगा जो डोमेन होगा, डोमेन कौन होंगे, जो सेट ए में सारे एलिमेंट होंगे, ठीक है, वो होंगे हमारे डोमेन। और रेंज क्या हो गया फ्रेंड्स, रेंज देखिएगा ये वाले जिसके साथ इसकी इमेज बन रही होगी, ठीक है, एक इमेज, क्योंकि जो सेट बी है ना, सेट बी में ऑल एलिमेंट भी होंगे, मान लो 4 भी है, तो जो रेंज आएंगे, रेंज में सिर्फ 1 2 3 आएगा, जिसके साथ इमेज बन रही होगी वो रेंज, जिसके साथ नहीं बन रहे होंगे सारे एलिमेंट होंगे, उसको हम बोल देंगे कोडोमेन बोल देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है, फलन के प्रकार, ठीक है फ्रेंड्स, 3-4 टाइप का होता है फ्रेंड्स। जो सबसे पहले होता है देखिएगा, उसको बोलते हैं हम 1-1 मैपिंग, 1-1 मैपिंग, 1-1 मैपिंग, या इसे बोलते हैं, कभी कभी पूछ देता है 1-1 मैपिंग की जगह आपको दिया हो इंजेक्टिव मैपिंग, इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, 1-1 मैपिंग और या इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं। एक एक पत्री हिंदी में बोलते हैं, अगर एक है कि पत्री चित्रण, ठीक है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये जब 1-1 मैपिंग कब होगी, जब हमारे पास कोई 2 सेट होंगे, ठीक है, और मैं बोलूँ अगर जो हमारे पास डोमेन है ना, डोमेन, जो डोमेन है उसका बस एक एलिमेंट के साथ ही उसकी इमेज बन रही हो, या हम बोलेंगे जो हमारे डोमेन के अलग अलग एलिमेंट हैं उनके प्रतिबिंब क्या होंगे, जब उनकी इमेज होगी, मैंने आपको बताया था इमेज होगी, वो क्या होगी, भिन्न होगी, मतलब एक ही टाइप की नहीं होगी, तो हम बोलेंगे कि मैपिंग क्या है, 1-1 होगी। मतलब देखिएगा, अगर मेरे पास कोई 2 सेट हैं, ठीक है, ठीक, ये इसके एलिमेंट हैं ए बी सी, इसके एलिमेंट है 1 2 3, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और साथ में ये मेरा कोई फंक्शन बन रहा है, और इनके एलिमेंट सिंगल सिंगल बन रहे हैं, ठीक है। देखिएगा इसकी इमेज क्या बन रही है, A1 बन रही है, बी की इमेज 2 बन रही है, और सी की इमेज 3 बन रही है। मतलब सारे जो हमारे पास डोमेन है, ठीक है, डोमेन है, उनके एलिमेंट क्या है, सब भिन्न भिन्न है, मतलब अलग अलग हैं, ठीक है। अगर हम मैथमेटिकली लिखेंगे इनको तो देखेंगे कोई फंक्शन है सच दैट A to B में, ठीक है, जहाँ क्या है A डज नॉट इक्वल टू बी, A डज नॉट इक्वल टू बी, और साथ में ऐसा है तो क्या हो जाएगा, FA डज नॉट इक्वल टू FB होगा, FA डज नॉट इक्वल टू FB होगा जी, A डज नॉट इक्वल टू B इक्वल टू FA डज नॉट इक्वल टू FB, ठीक है। तो देखिएगा हर एक एलिमेंट की एक अलग इमेज है, ठीक है, हर एक एलिमेंट की ना, देखिएगा हर एक एलिमेंट जो हमारे पास सेट A के एलिमेंट है उसके इमेज देखो, उसकी इमेज क्या है, अलग अलग है ना, A इक्वल टू 1, देखिएगा जो सेट A के एलिमेंट है ना, उन एलिमेंट की इमेज सबकी अलग अलग है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि क्या भाई, जो सेट जो हमारे पास फलन है, जो A और B के बीच का जो रिलेशन है उसको हम बोलेंगे 1-1 मैपिंग है या इंजेक्टिव फंक्शंस है, ठीक है। अगर हम देखिएगा यहाँ पर एक यहाँ से नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कभी कभी। देखिएगा हमको एक फंक्शन दिया होगा, नंबर ऑफ, हमको उसको एनालिसिस करना है कि यह 1-1 है या मैनी 1 है, उसके बाद हमको पूछेगा वो नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन की, ये पूछा जाता है, ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं, इसमें एक एक हिंदी में बोलेंगे इसको, एक एक ही फलनों की संख्या, ठीक है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मेरे पास कोई फंक्शन है सच दैट A और B में, ठीक है, A में हमारे पास m एलिमेंट हैं और B में मेरे पास n एलिमेंट हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ फंक्शन यहाँ से जो एक की जो इंजेक्टिव फंक्शन होंगे उसके जो नंबर ऑफ फंक्शन होगा वो क्या होगा, n p की पावर m, ठीक है, और 0 भी होगा, देखिएगा, ठीक है, n p की पावर m, ये कब होगा, ये कब होंगे, इफ़ जब हमें दिया होगा n ग्रेटर देन इक्वल टू m, n क्या होगा, m से बड़ा होगा तब ये होगा। 0 कब होंगे, इफ़ जब n लेस देन इक्वल टू m होगा,
तो यहाँ से पूछा जाता है फ्रेंड्स नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस, ठीक है। तो इसको आप मेमोराइज कर लीजिएगा। जब हम क्या करते हैं नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन की बात करते हैं ना, नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन की बात करेंगे, एक है हमको ए में m एलिमेंट हैं दिखेगा, बी में n एलिमेंट हैं, और हमें नंबर ऑफ जो फंक्शन निकलेगा इंजेक्टिव फंक्शन का n p की पावर m, और हमको पता है हम बायनॉर्मल थ्योरम में हम लोगों को जब बायनॉर्मल जो थ्योरी है हमने उनका पढ़ा होता है इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। n p की पावर m होगा कब होंगे, जब n क्या होगा ग्रेटर इक्वल टू m, n क्या होगा m के बराबर होगा या n से बड़ा होगा, ठीक है। दूसरी बात 0 कब होंगे, जब n लेस देन इक्वल टू m, जब n क्या होगा छोटा होगा m से, तो नंबर ऑफ फंक्शंस क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो इस कंसेप्ट को आप याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। और आपको बेसिक कह रहा है, आपको जो आपका बेसिक नॉलेज है कंसेप्ट है उसको याद रखिएगा कि 1-1 मैपिंग क्या होती है, ठीक है। 1-1 मैपिंग क्या होगी, जिसमें प्रत्येक डोमेन में जो एलिमेंट हैं उसकी एक ही इमेज बनेगी, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि वहाँ पर 1-1 मैपिंग होगी, ठीक है। मैथमेटिकली हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, देखिएगा ए डज नॉट इक्वल टू बी, मतलब हर किसी की अलग अलग इमेज बनेगी, हर डोमेन में जो भी एलिमेंट हैं उसकी अलग अलग इमेज होगी, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर 1-1 मैपिंग है। ये आपका कंसेप्ट हो गया, और क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा एक फलनों की संख्या निकालो, ठीक है। नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन कैसे निकालते हैं याद रखना, NPM कब होगा जब n ग्रेटर इक्वल टू m, और 0 कब होगा जब m लेस देन इक्वल टू m, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं दूसरा फंक्शन जो इसका टाइप है। ओके फ्रेंड्स, अब जो हमारे पास नेक्स्ट मैपिंग है वो है, उसको हम बोलते हैं मैनी वन मैपिंग। क्या बोलते हैं, मैनी वन मैपिंग। मैनी वन मैपिंग देखिएगा, मैनी वन मैपिंग ये क्या होता है फ्रेंड्स। तो जब मैं बोलूँ, अगर नॉर्मल सीधे बोलूँ तो डोमेन, जो हमारे पास डोमेन मैंने आपको बताया था प्रांत, उसके एक से अधिक इमेज बनती है, तो वो क्या होता है फ्रेंड्स, मैनी वन मैपिंग होता है। तो देखिएगा इसको एक बार मैथमेटिकली चलते हैं, ठीक है। ये देखिएगा मेरे पास ये x बोल देता हूँ, ये y इक्वल टू fx इमेज होती है ना फ्रेंड्स, ये होती है इमेज, ये वाली होती है मैंने आपको बताया था प्री इमेज, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन, पूरे वाले को कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। माना इसमें कुछ एलिमेंट है मेरे पास, देखिएगा -1, 1, 0, 1 और 2, ठीक है। इसमें देखिएगा इसमें है 0, 1, 2, 3, 4। जब मैं बोल रहा हूँ डोमेन के एक से अधिक इमेज हो, मतलब देखिएगा जो 1 है ना, 1 है, इसकी इमेज मान लो 3 है, ठीक है। अब देखिए 2 है, इस 2 की भी क्या है 3 है, 2 की 3 है, ठीक है। अब देखिएगा 0 है, 0 की इमेज में बोल रहा हूँ 1 है, और इसकी इमेज क्या है, 1 की इमेज 1 है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ अगर डोमेन की एक से अधिक इमेज हो, देखिए जो हमारे पास डोमेन है ना इसकी एक से अधिक इमेज हैं, तो हम मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया मैनी वन मैपिंग हो गया, मतलब ठीक है। एक से अधिक, अगर डोमेन की एक से अधिक इमेज जहाँ पर बन रही है सीधे वहाँ पर हम बोलेंगे कि क्या हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है मैनी वन मैपिंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आगे जो हमारे पास मैपिंग आता है, या उसको बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शंस या ऑन टू मैपिंग, ठीक है। ऑन टू और इनटू ना फ्रेंड्स हमने बहुत बार पढ़ा होता है, देखिएगा ऑन टू मैपिंग, ऑन टू मैपिंग इसको बोलते हैं आच्छादक पत्ती चित्रण या सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड्स ये होता क्या है, ठीक है। यदि मेरे पास कोई सेट बी है, सेट ए और बी है, देखो मेरे पास क्या है, दो सेट हैं ए और बी, ठीक है। और मैं बोल देता हूँ सेट बी के समस्त एलिमेंट जो हैं वो सेट ए के किसी न किसी की इमेज होंगे, तो ऐसी मैपिंग को हम बोलते हैं ऑन टू मैपिंग फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब जो कोडोमेन है ना, कोडोमेन के सारे एलिमेंट के प्री इमेज बनेगी, मतलब जब ऑन टू बनेगा फ्रेंड्स, देखिएगा जब ऑन टू फंक्शन होगा ना वहाँ पर कोडोमेन के सारे एलिमेंट की क्या बनेगी, प्री इमेज बनाएगी। तो देखिएगा इसको, ये मेरे पास
बना देते हैं, ठीक है। मेरे पास एलिमेंट है A1, A2 और A3, ठीक है। ये हो गया B1, B2, B3 और B4, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा ये मेरे पास सेट A है और ये सेट B है। तो फ्रेंड्स देखिएगा मेरे पास सेट A और सेट B है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये ऑन टू तब होगा जब सेट B के, जो सेट B के समझता सारे एलिमेंट है ना, सेट B के सारे एलिमेंट की प्री इमेज बनेगी किसके साथ, सेट A के साथ। मतलब सेट B में एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। सेट B में अगर एक भी एलिमेंट खाली होगा तो वो ऑन टू नहीं होगा। सेट B जो इसको हम बोलते हैं ना प्री इमेज, इसको बोलते हैं हम इमेज बोलते हैं। इस वाले एलिमेंट की इमेज होती है इमेज, इसको बोलते हैं, इस वाले को बोलते थे हम लोग प्री इमेज, ठीक है। इसको बोलते भी हैं क्या, डोमेन, याद रखना हमेशा, लिखने से ना फ्रेंड याद रहता है ये डोमेन। इसको बोलते हैं कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है। तो देखिएगा अब मैं कह रहा हूँ जो ये ऑन टू तब होगा जब बी में एक भी एलिमेंट खाली नहीं होगा। मतलब बी के सारे एलिमेंटों की क्या बनेगी, प्री इमेज बनेगी। मतलब बी के सारे एलिमेंट की क्या बनेगी, प्री इमेज बनेगी। तो हम बोलेंगे कि भाई ऑन टू होगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो कोडोमेन है ना, कोडोमेन के सारे एलिमेंट की इमेज बनेगी, प्री इमेज बनेगी। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कोडोमेन और रेंज इस वाले फंक्शन में रेंज जो होता है ना वो इक्वल होते हैं। मतलब जो कोडोमेन और रेंज दिखेगा होगा ही होगा। देखिएगा मैं रेंज किसको बोलते हैं, जिसमें सारे एलिमेंट की इमेज बन रही हो ना, जिसमें सारे एलिमेंट की इमेज बन रही हो उसको मैं क्या बोलता था, रेंज बोला, मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था। और इसको मैं फिर इसको कोडोमेन तो वही है। तो जो ऑन टू मैपिंग होगा, ऑन टू मैपिंग में क्या होगा याद रखना, कोडोमेन और रेंज क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब देखिएगा इस वाले फंक्शन में इसकी जो सेट बी के एलिमेंट हैं इनकी सारी प्री इमेज बन रही होगी। मतलब इसकी देखिएगा ये बन रहा होगा A1, ठीक है, ये भी बन रहा होगा A2, या बन रहा होगा A3, सॉरी ये भी बन रहा होगा, ये देखो ये बन गया। देखो सेट बी में एक एलिमेंट खाली नहीं है ना, एक एलिमेंट खाली नहीं है, मतलब ये ऑन टू मैपिंग होगा, ठीक है। और देखिएगा यहाँ क्या होगा, FA इक्वल टू B होगा, ठीक है। क्या होगा, FA इक्वल टू B होगा, क्योंकि इमेज इसकी इमेज बन रही है ना फ्रेंड्स, तो FA इक्वल टू B, ठीक है, ये होगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर फलन ऑन टू नहीं है, अगर फलन ये ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं है, तो वो क्या होगा, इन टू होगा, ठीक है। उसको हम अलग से डिस्कस नहीं करेंगे। देखिएगा अगर फलन ऑन टू नहीं है, ऑन टू की कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है, इन टू है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जो ऑन टू मैपिंग होती है ना, ऑन टू मैपिंग में क्या होता है, रेंज और पूछा जाता है ऑप्शनल में, सीधे सीधे पूछ देता है कभी, और कोडोमेन इक्वल होते हैं, कोडोमेन इक्वल होते हैं। मतलब परिसर और सहप्रांत क्या होंगे, इक्वल होते हैं। कभी कभी पूछ देता है जो मैपिंग है उसमें इक्वल रेंज आपको दे देगा, रेंज इक्वल टू डोमेन दे देगा, ठीक है, कोडोमेन इक्वल टू डोमेन दे देगा। तो इस टाइप से ऑप्शनल में पूछा जाता है, ये रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया, ठीक है, ऑन टू फंक्शन में, ठीक है। अब नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन या इसके फलनों की संख्या भी पूछ देता है कभी कभी। तो देखिएगा फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, नंबर ऑफ सर्जेक्टिव, मतलब जो ऑन टू है इनकी संख्या पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में, ठीक है, ऑप्शनल में। तो देखिएगा कैसे, यदि हमारे पास वही चीज़ जो हम आगे से करते आ रहे हैं, मेरे पास कोई दो एलिमेंट हैं, ए इसमें m एलिमेंट हैं, ए में कितने एलिमेंट हैं, m एलिमेंट हैं, और b में मेरे पास है n एलिमेंट हैं, ठीक है। एंड कंडीशन देखिएगा, जो n है, वन n जो है लेस देन इक्वल टू n, टू लेस देन इक्वल टू m है, n क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 1 टू m है, एक से बड़ा है और m के इक्वल है। तो हम यहाँ पर तो नंबर ऑफ जो सर्जेक्टिव या ऑन टू मैपिंग के जो नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं वो हो जाएंगे मेरे पास सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, ठीक है, माइनस 1 की पावर n माइनस r NCR r की पावर m। तो फ्रेंड्स ये हमको पता है, हमको बायनॉमियल क्लास 11 में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा होता है,
इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से हम क्या नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शंस की जो है संख्या निकाल सकते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड, अब एक पॉइंट और या एक पॉइंट याद रखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, और है यदि हमारे पास कोई फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, अगर हमारे पास क्या होगा कोई पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, सीधे सीधे करते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, वो ऑन टू होगा यदि फंक्शन की जो पावर है ना वो ऑड होगी, ऑन टू होगा। ऑन टू कब होगा, जब फंक्शन की, याद रखना, जब इफ पावर ऑफ फंक्शन इज ऑड, मतलब जो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा वो ऑन टू होगा जब क्या करते हैं, इफ द पावर ऑफ फंक्शन इज ऑड, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा ऑन टू मैपिंग। बेसिक इतना ही था फ्रेंड, जो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो फंक्शन से रिलेटेड हैं और रिलेशन से, जो हमने अभी क्वेश्चन किए नहीं हुए हैं। आज जो है फंक्शन और रिलेशन का बेसिक पूरा हो जाता है। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन और रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक बार आप रिवाइज कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण को समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।